नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो श्रृंखला क्वेश्चन का हम लेकर चल रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले जो श्रृंखला स्टार्ट किए थे उसका नाम था रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें से 25 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिए थे। अब उसके आगे के 25 क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रक्त पट्टिकाओं का उत्पादन नियंत्रित होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बोपोइटिन के द्वारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बोपोइटिन इज द राइट आंसर। अगर बात करें इसके विषय पर, तो रक्त पट्टिकाओं यानी थ्रोम्बोसाइट्स का उत्पादन थ्रोम्बोपोइटिन द्वारा नियंत्रित होता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया को थ्रोम्बोपाइसिस कहते हैं। इनका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह होता है। एरिथ्रोपोइटिन किडनी द्वारा स्रावित हार्मोन है। ये बात ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। क्या? एरिथ्रोपोइटिन किडनी द्वारा स्रावित हार्मोन है जो आरबीसीज के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, क्वेश्चन है रुधिर में अधिकांश CO2 किस रूप में ले जाई जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द CO2 इन ब्लड इज कैरीड एज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। मनुष्य के रुधिर में CO2 का अधिकांश परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट के द्वारा लगभग 70% CO2 का परिवहन होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जबकि केवल 7% CO2 का प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में परिवहन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, और ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने 28। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, कौन सा एंजाइम आरबीसी में क्लोराइड शिफ्ट को त्वरित कर देता है। बढ़िया क्वेश्चन है। विच एंजाइम एक्सिलरेटेड क्लोराइड शिफ्ट इन आरबीसीज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द राइट आंसर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जेडेन युक्त होता है, यानी जिंक युक्त होता है। यह एंजाइम केवल आरबीसीज में उपस्थित होता है, जिससे अधिक मात्रा में कार्बनिक अम्ल आरबीसी में बनता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है क्लोराइड आयन की अधिक मात्रा होती है। बढ़िया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको बिल्कुल देखने को मिल रहा होगा। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी शिराओं तथा एक धमनी की आरबीसी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं। ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, क्लोराइड आयन कंटेंट इज हायर इन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी ऑफ ऑल वेन्स एंड वन आर्टरी इज द राइट आंसर। CO2 परिवहन के दौरान ऑक्सीजन रहित रुधिर में क्लोराइड आयन यानी Cl- प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाते हैं। इस घटना को क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर घटना कहते हैं। इसी के कारण ऑक्सीजन रहित रुधिर युक्त आरबीसी में क्लोराइड की मात्रा धमनी रक्त की आरबीसी से अधिक होती है। सभी शिराओं में तथा एक धमनी अर्थात पल्मोनरी धमनी में ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है, अतः यहाँ पर क्लोराइड आयन की मात्रा अधिक होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हैम्बर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। हैम्बर्गर फिनोमेनन इज आल्सो कॉल्ड। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, क्लोराइड शिफ्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, क्लोराइड शिफ्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है। क्लोराइड शिफ्ट इज रिलेटेड विथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रक्त में CO2 परिवहन। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट यानी CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इज द राइट आंसर। क्लोराइड शिफ्ट रक्त में CO2 परिवहन से संबंधित है। CO2 परिवहन के दौरान ऑक्सीजन रहित रुधिर में
क्लोराइड यानी Cl- आयन प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाते हैं। इससे प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट और आरबीसी में क्लोराइड आयनों का जमाव हो जाता है। इस घटना को क्या नाम देते हैं? क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर घटना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में ग्लूकोज का जारण या ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है, जिसमें सांस फूलने लगती है, जिसका कारण है। बढ़िया क्वेश्चन है। ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी आर एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज और द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एक्सेसिवली ड्यू टू विच वन गोज आउट ऑफ ब्रीथ। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑक्सीजन रीड मीन टू से ऑक्सीजन डेप्थ इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन की कमी आप कह सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में अपनी ऊर्जा निर्माण के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, अतः ये अनाक्षी प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण शुरू कर देती है, जिसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए जब ये पेशियां लैक्टिक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, तो यह स्थिति ऑक्सीजन ऋण यानी ऑक्सीजन डेप्थ कहलाती है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए गहरी तथा तीव्र श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक एंटीबॉडी में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन द एंटीबॉडी। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है, स्तनधारी जंतुओं में पेयर खंड हैं। पेयर पैचेस इन मैमल्स आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिम्फी यानी लिम्फाइड इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए इस पे, तो स्तनधारी जंतुओं में पाया जाने वाला पेयरखंड एक लसिका अंग है, जो आंत्र की श्लेष्मिका में पाया जाता है। लिम्फी भाग वे भाग होते हैं जहां पर श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण तथा प्रतिरोध भवन होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, वेनस हृदय पाया जाता है। वेनस हार्ट इज फाउंड इन। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिश इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मछली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए तो द्विकोष्ठीय हृदय को ही वेनस हृदय यानी वेनस हार्ट कहते हैं। इस प्रकार के हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त मिश्रित रूप से बहते हैं। द्विकोष्ठीय हृदय मत्स्य यानी पिसीज समूह के प्राणियों में पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है 36। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षण प्रणाली से संबंध हैं। विच सेल्स आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर। लिम्फोसाइट WBC का एक प्रकार है। रुधिर कणिकाओं में लिम्फोसाइट का भाग 20 से 25% होता है। यह 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट के विषय में बात करें तो ये कोशिका आधारित प्रतिरक्षा तंत्र यानी CMI हैं। ये रसायनों द्वारा अन्य रोगजनक जीवों को मारती हैं। और दूसरा है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के विषय में अगर बात की जाए तो ये एंटीबॉडी आधारित प्रतिरक्षा तंत्र यानी AMI हैं। ये एंटीबॉडी बनाती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि श्वेत रक्तावरण में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। विच ल्यूकोसाइट हैज अ बीन शेप्ड न्यूक्लियस। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रुधिर लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होती है। इनका केंद्रक सेम के बीज जैसा होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल आपके सामने।
क्या है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन। नोबेल प्राइज फॉर पॉजिटिव इम्यूनिटी वाज अवार्डेड टू। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमिल वान बेहरिंग को। एमिल वान बेहरिंग इज द राइट आंसर। बात की जाए इस पे तो देखिएगा एमिल वान बेहरिंग ने सर्वप्रथम निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बताया। इन्होंने एंटी डिप्थीरियल सीरम बनाया था। इनको निष्क्रिय प्रतिरक्षा का पितामह कहते हैं। इन्हें वर्ष 1901 में चिकित्सा क्षेत्र में प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एडवर्ड जेनर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया था और ए फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक्स की खोज की थी, जबकि वाक्समैन ने एंटीबायोटिक्स शब्द दिया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल 39 आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है श्वसन की अनियमितता है। बढ़िया क्वेश्चन है। द इरेगुलेटरी ऑफ रेस्पिरेशन इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायसीनिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, डायसीनिया इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए तो डायसीनिया भी इसको बोलते हैं, डिप्सीनिया या डिस्पीनिया जो भी आप इसको बोलें। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। और हाइपरपेनिया या टेक्पीनिया में क्या होता है, तेज श्वसन की स्थिति होती है, जबकि सांस का अस्थायी रूप से रुक जाना क्या कहलाता है, एपनिया कहलाता है। एपनिया कहलाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40वां क्वेश्चन ये रहा बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पेटेंट कॉफर्स उपकरण किस क्रिया की दर निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। पेटेंट कॉफर्स ऑपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, रेस्पिरेशन इज द राइट आंसर। पेटेंट कॉफर्स उपकरण की सहायता से श्वसन क्रिया में निकलने वाली CO2 गैस के आयतन को मापा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बिना समय गवाएं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हेरिंग ब्रूअर प्रतिवर्त प्रभावित होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। हेरिंग ब्रूनर रिफ्लेक्स इज अफेक्टेड बाई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेगस तंत्रिका द्वारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, वेगस नर्व इज द राइट आंसर। अगर बात करें इसके विषय में तो फेफड़े में स्थित ब्रोंकस एवं ब्रेंकियोल्स की भित्ति में तनाव संवेदी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो फेफड़े में वायुदाब के लिए संवेदनशील होते हैं। ये संवेदांग वेगस तंत्रिकाओं द्वारा श्वसन केंद्र से संबंधित हैं। हेरिंग ब्रूअर प्रतिवर्त फेफड़े की वायु कोष्ठिका के अत्यधिक भर जाने पर ही सक्रिय होता है, अन्यथा सामान्यतः निष्क्रिय रहता है। CO2 परिवहन के दौरान ऑक्सीजन रहित रुधिर में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से RBC में चले जाते हैं और इस घटना को क्लोराइड शिफ्ट या हेमबर्ग घटना कहते हैं। इसी के कारण शिराओं के रक्त की RBC में क्लोराइड की मात्रा धमनी रक्त की RBC से अधिक होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल आपके सामने। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 70 मिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखिएगा क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इन अ हेल्दी एडल्ट मैन इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 70 ml इज द राइट आंसर। तो अगर इसके विषय में बात किया जाए तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है यानी स्ट्रोक आयतन होता है लगभग 70 मिली होता है तथा हृदय स्पंदन की दर 72 बार प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में प्रत्येक निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा कार्डियक आउटपुट कहलाती है, जिसका मान 5040 मिली यानी 70 × 72 होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 43 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हृदय निर्गत के दौरान निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा। व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग कार्डियक आउटपुट। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अब इसके पहले हमने आपको बताया कि 70 × 72 बराबर 5040, जो कि लगभग 5 लीटर के बराबर ही होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिएगा, हृदय की दोनों आवाज़ों के मध्य कितना समयांतराल होता है? व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू हार्ट साउंड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आई थिंक सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए 0.8 सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल आपके सामने। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन इसका जवाब आप ही देंगे। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में एक हृदय धड़कन का समय लगभग होता है। मनुष्य में एक हृदय धड़कन का समय होता है लगभग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 0.8 सेकंड इज द राइट आंसर। इसके पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, तो सेम इसको भी देख लेते हैं। क्या है? इन मैन ईच हार्ट बीट लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.8 सेकंड्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 46 बिल्कुल आपके सामने शानदार तरीके से। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है। ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इन हेल्दी मैन इज। तो इसका राइट आंसर आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को पास कर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन केवल पढ़ देते हैं कि यदि हृदय की धड़कन 120 प्रति मिनट है तो कार्डियक चक्र की अवधि कितनी होगी, कितने सेकंड होगी? इफ हार्ट बीट 120 पर मिनट देन द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल विल बी सेकंड्स। तो राइट आंसर आई थिंक आपको क्लियरली पता होगा, लेकिन इसमें 120 प्रति मिनट की बात किया है तो घट जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए 0.5 सेकंड इज द राइट आंसर इसका होगा। एक कार्डियक चक्र एक धड़कन का समय होता है। यदि हृदय धड़कन की दर 120 प्रति मिनट है तो एक कार्डियक चक्र का समय कितना हो जाएगा? अब सीधी सी बात है, आप क्या कर लेंगे, 60 मतलब 60 में और इसमें 120 दिया है, मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट होता ना, तो आप इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और जो आंसर निकल के आएगा 0.5 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। इसमें बताया है कि 120 प्रति मिनट है, प्रति मिनट मतलब 60 में 120 बार धड़क रहा है, तो 0.5 जो है इसका टाइम होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कार्डियक चक्र की शुरुआत होती है, बढ़िया क्वेश्चन है, कार्डियक साइकिल स्टार्ट्स विथ, तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अलिंद संकुचन से। क्या है? ऑरिकुलर सिस्टोल इज द राइट आंसर। एक कार्डियक चक्र हृदय के एक धड़कन के दौरान इसके विभिन्न कक्षों में यानी चैम्बर्स में होने वाले संकुचन तथा शिथिलन को मिलाकर कहते हैं। संकुचन अवस्था सिस्टोल तथा शिथिलन अवस्था डायस्टोल कहलाती हैं। इसके क्रम से होने वाली घटनाएं कौन सा है? सबसे पहले अलिंद संकुचन होता है, फिर निलयी संकुचन होता है, फिर निलयी शिथिलन होता है, और फिर अलिंद शिथिलन होता है। यानी आरिक्युलर सिस्टोल सबसे पहले, इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड फाइनली आरिकुलर डायस्टोल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 49 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारी उच्छ्वास की वायु में O2 की मात्रा होती है, बढ़िया क्वेश्चन है। O2 कंटेंट इन द एयर वी एक्सपायर्ड इज, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16%। ऑप्शन नंबर ए 16% इज द राइट आंसर। अंतः श्वसित वायु में 19.6% लगभग 20% ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जबकि उच्छ्वासित वायु में 15.7% लगभग 16% ऑक्सीजन का होता है। श्वसन क्रिया में लगभग 4% ऑक्सीजन का रुधिर में उपयोग हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50वां क्वेश्चन, ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, उच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, बढ़िया क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सहाल्ड एयर ऑफ मैन, तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 16% इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन की श्रृंखला थी, ये क्वेश्चन की सेकंड पार्ट जो है रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का कंप्लीट होता है, और मिलेंगे इसके बाद जस्ट इसी का अगला पार्ट लेकर।
वीडियो बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।